हाय दोस्तों, आज हम नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो रिच के बारे में जानेंगे, जिससे आप सीखेंगे कि कामयाब लोग किस तरह से सोचते हैं और कैसे काम करते हैं। आप कैसे खुद को कामयाब व्यक्ति की तरह सोचना सिखाकर कैसे खुद को कामयाब बना सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के करते हैं काम की बात। इच्छा। कुछ बड़ा हासिल करने के लिए हमारे अंदर एक बड़ी इच्छा होनी चाहिए। जब आप किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहते हैं तो वो हकीकत बन के आपके सामने आ जाती है। अपने सपने के बारे में लगातार सोचने से आप उसे पाने के रास्ते ढूंढने लगते हैं। कामयाबी आपको तभी मिलेगी जब आपको पता होगा कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। ऑथर ने 6 स्टेप का एक तरीका बताया है जिससे आप धन की इच्छा को पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये सोचिए कि आपको कहाँ तक जाना है या कितना पैसा कमाना चाहते हैं। आपको एक फिक्स अमाउंट सोचना है ताकि आप अपना सपना सच में पूरा कर सकें। दूसरा स्टेप है कि आपको ये तय करना होगा कि इतना पैसा कमाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। कुछ पाने के लिए आपको कुछ देना भी होगा। तीसरा स्टेप है कि आपको एक निश्चित तारीख निर्धारित करना जिस दिन आप अपने इच्छित अमाउंट पाने का इरादा रखते हैं। चौथा स्टेप है कि एक निश्चित योजना सोचना जिससे आप ये पैसा पा सकें और उस योजना पर आपको बिना झिझके आगे बढ़ना है। पांचवा स्टेप है कि आप अपनी योजना को कहीं लिख लें। आखिर में छठा स्टेप है कि जब आपके पास आपका पूरा प्लान आ जाए तो आप उसे दिन में 2 बार पढ़िए, सुबह उठने के बाद और रात में सोने से पहले। ऐसा करके आप अपने काम पर नज़र रख सकते हैं और उसे करने के लिए खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। जब हमें पॉजिटिव ख्याल आते हैं तो हमारे साथ खुद ही सब कुछ अच्छा होने लगता है, लेकिन जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो बुरी चीज़ें अपने आप होने लगती हैं। अगर हमें ये विश्वास होने लगे कि हम अपने हालात नहीं बदल सकते तो इसका मतलब कि हम अपनी बदकिस्मती खुद लिख रहे हैं, क्योंकि जैसा हम अपने दिमाग को बनाएंगे वही चीज़ें सच में होने लगेंगी। हमारी धारणाएं बहुत शक्तिशाली होती हैं। आपको अपने मन में दृढ़ विश्वास करना होगा कि जो आप चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि अटूट विश्वास से ही इच्छाएं पूरी होती हैं। अगर आपको अटूट विश्वास करने में मुश्किल होती है तो इस बात को अपने मन में बार बार दोहराएं कि आप जो चाहते हैं वो पा सकते हैं और आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। बस एक बार अपने मन में अमीर होने का ख्याल बैठा लीजिए, फिर आपका यकीन आपके लिए सारी लिमिटेशन को हटाकर आपको सफलता दिला देगा। ऑटो सजेशन में हम उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो हम करना चाहते हैं, जिसे करने से हम खुद को कामयाबी की तरफ ले जा सकते हैं। जब हम बार बार उस बात को खुद से कहते रहते हैं तो एक समय आता है जब हमारा दिमाग उसे सच मान लेता है और हम उस काम को करने के लायक हो जाते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि अपने दिमाग में हमेशा पॉजिटिव विचार भरें। ये बात हर दिन दोहराएं कि आप क्या चाहते हैं। अपनी इस चाहत को अपनी आदत बना लें। फिर एक दिन आपकी यही आदत आपको असल में ऐसे मौके देगी जिससे आपकी सफलता एक हकीकत बन जाएगी। दोस्तों, ऑटो सजेशन की मदद से हम खुद पर भरोसा करना सीख सकते हैं और हर वो काम कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। कामयाब लोग हमेशा अपने ज्ञान को
बढ़ाते रहते हैं। वो जानते हैं कि वे जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतने ही कामयाब बनेंगे। कामयाब होने के लिए हमें सामान्य ज्ञान नहीं बल्कि विशेष ज्ञान की ज़रूरत होती है, और सिर्फ विशेष ज्ञान लेना ही काफ़ी नहीं है बल्कि इसका इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है। सिर्फ नॉलेज हासिल करने से कोई सफल होता है तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और साइंटिस्ट दुनिया के सबसे महान और कामयाब लोग होते, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ बड़ा करने के लिए सिर्फ ज्ञान की ही नहीं बल्कि विशेष ज्ञान की ज़रूरत होती है। विशेष ज्ञान को हासिल करने के लिए आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको किसी डिग्री की ज़रूरत है। आप बिना स्कूल गए भी बहुत सी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आप अलग अलग लेखकों की किताबें पढ़िए, सेमिनार या किसी एजुकेशनल प्रोग्राम में जाइए। विशेष ज्ञान मतलब अपने कार्य क्षेत्र का ज्ञान। उदाहरण के लिए कोई महान खिलाड़ी मात्र कॉलेज की पढ़ाई करने से खिलाड़ी नहीं बनता। उसे अपने खेल के बारे में विशेष ट्रेनिंग लेना पड़ता है और लगातार प्रैक्टिस करना पड़ता है, जिससे वह एक महान खिलाड़ी बनता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, बुद्धिमान होने का मतलब ये नहीं है कि आप कितना जानते हैं। बुद्धिमान होने का मतलब ये है कि आप कितनी कल्पना कर सकते हैं। कल्पना करना ही एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से हम अपने सपनों को आइडियाज़ में और अपने आइडियाज़ को हकीकत में बदल सकते हैं। दुनिया के महान लोगों ने कामयाबी हासिल करने के लिए कल्पना का इस्तेमाल किया है। महान लोग जो भी बनना चाहते थे, पहले अपने दिमाग में उसकी कल्पना करते हैं। उदाहरण के तौर पर कोई भी वैज्ञानिक किसी वस्तु या मशीन का आविष्कार करने से पहले दिमाग में उस चीज़ की कल्पना करता है कि बनने के बाद वो कैसी दिखेगी और कैसे काम करेगी। आज जो जितना भी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे इंटरनेट, मोबाइल या सोशल मीडिया, इन सब के पीछे किसी की कल्पना ही है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कल्पना करने की क्षमता बरकरार रहे तो आप समय समय पर कल्पना करते रहिए। आप जितनी ज़्यादा कल्पना करेंगे, आपकी कल्पना करने की क्षमता उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। इससे आप समय के साथ और कामयाब बन सकते हैं। जब तक आपके पास कोई पक्की योजना नहीं है, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। प्लानिंग ही आपकी इच्छा को पूरी करने का पहला स्टेप होता है। इसीलिए किसी भी काम को करने से पहले उसकी पूरी योजना बना लीजिए और उसे एक कागज़ पर लिखिए। अगर आपका पहला योजना फेल हो जाता है तो दूसरे पर काम कीजिए, और अगर दूसरा वाला भी नहीं चलता तो भी हार ना माने और तब तक नई योजना बनाते रहिए जब तक कोई ठोस योजना हाथ नहीं लगती। याद कीजिए कि किस तरह थॉमस एडिसन ने 10,000 बार कोशिश की थी, तब जाकर वे लाइट बल्ब बनाने में सफल हुए थे। दूसरा एग्जाम्पल है हेनरी फोर्ड का। हेनरी फोर्ड सिर्फ अपनी इंटेलिजेंस के कारण सफल नहीं हुए, वे अपनी योजनाओं के कारण ही गाड़ियों के बिजनेस के बादशाह बनने में कामयाब हुए। अमीर लोग कोई भी डिसीजन लेने में अपना टाइम बर्बाद नहीं करते, बल्कि डिसीजन लेने के बाद अगर उसमें कोई कमी रह जाती है तो उनमें धीरे धीरे ज़रूरी बदलाव करते हैं। अमीर लोग आसानी से लोगों की बातों के प्रभाव में नहीं आते, बल्कि खुद के आइडिया पर भरोसा रखते हैं। जब आप किसी काम को करने का डिसीजन लेते हैं तो आपको उस पर अटल रहना चाहिए। आपको अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए अपनी टीम के मेंबर्स के अलावा किसी और व्यक्ति की सलाह नहीं लेनी चाहिए। हेनरी फोर्ड को ही ले लीजिए।
जो अपने तुरंत फैसलों और मजबूत इरादों के लिए जाने जाते थे। उनकी इन्हीं काबिलियत की वजह से उन्हें टी मॉडल की कार बनाने की प्रेरणा मिली, जबकि उनके कई एडवाइज़रों ने उन्हें कार का डिज़ाइन बदलने की सलाह दी, लेकिन फोर्ड नहीं माने और मॉडल टी बनाते रहे और अपने फैसले पर अटल रहे। फोर्ड सही साबित हुए और टी मॉडल उस ज़माने में सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी बन गई। सही समय पर सही फैसला लेना और उस पर अटल रहना ही हेनरी फोर्ड की सफलता का राज था। इसलिए दोस्तों, अपने अंदर की पुकार सुने, सही डिसीजन ले। सही डिसीजन लेने का मतलब है कि आपको क्या चाहिए और ये बात आपको पता हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक बार फेल होते ही हार मान लेते हैं और अपने सपनों को जीना छोड़ देते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि कोई छुपा हुआ गाइड हमें परखने के लिए ही हमारे रास्ते में बहुत सारी रुकावटें डाल रहा है। हार हमारी विल पावर को परखने का बस एक तरीका है। जब आप बिना रुके लगातार आगे बढ़ने की आदत बना लेते हैं तो हार कभी भी आपके रास्ते की रुकावट नहीं बनेगी। सफल होने के लिए ज़िद्दी होना बहुत ज़रूरी है। लोग हमेशा आपसे ये बात कहेंगे कि आप ये काम नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे लोगों की बात ना सुनने में ही आपकी भलाई है। अगर आप सबके विचारों के हिसाब से काम करेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, मास्टरमाइंड का मतलब होता है एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दो या दो से अधिक लोगों के बीच सद्भाव की भावना के साथ ज्ञान और प्रयास का आदान प्रदान। कोई भी व्यक्ति खुद को मास्टरमाइंड का लाभ उपलब्ध कराए बिना महान शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए इंसान सिर्फ उन्हीं लोगों के स्वभाव, आदतें और विचारों की शक्ति धारण करता है जिसके साथ वह सहानुभूति और सद्भाव की भावना से जुड़ता है। आपने कई बार देखा होगा कि जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो उससे बात करते करते आपको अपने लिए कोई ना कोई नया आइडिया मिल जाता है। ये आइडिया शायद आपको नहीं मिलता अगर उस व्यक्ति से आपकी बातचीत ना होती। इसलिए आप अपने फील्ड के लोगों से दोस्ती करें और उनके साथ अपना ग्रुप बनाएं। अमेरिका के मशहूर उद्योगपति एंड्रयू कार्नेगी के ग्रुप में लगभग 50 लोग थे जो उनके साथ अपने आइडियाज़ शेयर करते थे। लोहा बनाने और बेचने के लिए मीटिंग करते थे। इन 50 लोगों के ग्रुप की वजह से ही एंड्रयू अमेरिका में स्टील के सबसे बड़े बिजनेसमैन बने। दोस्तों, आप भी ऐसा करके अपने फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अवचेतन मन इंसान के सीमित मस्तिष्क और अनंत ज्ञान के बीच की जोड़ने वाली कड़ी है। ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।